ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई है यदि हम ध्यान से पढ़ें तो। कई बार समाज में बड़ा विवाद है इस बात का कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है, किसने देखा है, कौन कहता है जीवन है। तो आपको हम सबको समझना पड़ेगा कि हम लोग इस संसार में ज्ञान लेने के लिए कुछ आधार बनाते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स, साइंस, सोशोलॉजी जो भी पढ़ते हैं उसके लिए कुछ किताबें होती हैं, कुछ राइटर्स होते हैं जो उस लाइन में दक्ष होते हैं। उनकी किताबों को बिलीव करके उनको किताबों को पढ़ते हैं, उनको जीवन का आधार बनाते हैं। ज्ञान किसी के ज्ञान के आधार पर ही लिया जाता है। कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उसी से ज्ञान आता है। जिसने किताब बनाई वो ज्ञानी था, उसने अपने विचारों को किताब में लिखा या हमारे गुरु साक्षात उन्होंने ज्ञान दिया। ऐसे ही ज्ञान आता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एवरीवेयर। तो उसी तरह से जीवन में भी ज्ञान आना चाहिए किसी ऐसे ही आधार पर। इसलिए हम कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। शास्त्र जो है आधार है। कोई भी गुरु जो शास्त्रों के अनुसार नहीं बोलता है वो गलत है। क्या शास्त्र सही है, किसी मानव द्वारा रचित है या भगवान द्वारा रचित है, इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। हम अलग से इसमें चर्चा करते हैं कि आयुर्वेदिक लिटरेचर, माइथोलॉजी, बहुत सारे प्रमाणिक तरीके से उसमें डिस्कस करा जाएगा। वंस अ पर्सन नोज दैट शास्त्रास आर नॉट ऑर्डिनरी बुक्स, ये स्वयं भगवान द्वारा लिखे गए हैं, भगवान द्वारा इस ज्ञान को दिया गया है परंपरा के द्वारा। उसके बाद शास्त्रों की बातों पे हमें बिलीव करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, भगवद गीता ही कहती है कि जो शास्त्र की बातों में नहीं बिलीव करता और अपने मनमानी ढंग से काम करता है वो शांति को प्राप्त नहीं करता, न सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान ऐसे बोलते हैं, न शांतिम न पराम गतिम। तो ये शास्त्र का ही शब्द है। और यहाँ पर आज भगवान इसका खुलासा करते हैं कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। ऑल्दो भगवान ने गीता के 2 श्लोक में बोला कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है, अनलेस कि कोई साइकिल से हट जाए। तो जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित। वहाँ पर भी भगवान ने बताया कि जन्म निश्चित है मृत्यु के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद देयर इज एंड ऑफ लाइफ। इसलिए यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो मजे करो। कोई पाप कर्म नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं है, कोई वैष्णव अपराध नहीं है, कोई कर्मा नहीं है। बस जानवर की तरह जियो और एक दिन मर जाओ, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि भगवद गीता तो इसके बारे में बताती है कि जन्म के बाद मृत्यु ज़रूर है और मृत्यु के बाद जन्म ज़रूर है। यहाँ पर भी भगवान क्लियर करते हैं कि व्यक्ति अलग अलग गुणों में मर सकता है। सतोगुण में मर सकता है, तमोगुण में मर सकता है, रजोगुण में मर सकता है। भगवान बोलते हैं यद यद भावन, जो जिस भाव से जीवन को त्यागता है उसी भाव को प्राप्त करता है, और जो मेरे भाव में त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो हमारे भाव मृत्यु के समय कैसे थे वो डिपेंड करता है कि हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन शैली कैसी थी। मृत्यु के समय आदमी कोई नई चीज़ नहीं कर सकता है, वेरी डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल, कि उससे कोई नई चीज़ करा ली जाए। क्योंकि जो उसने जीवन पर्यंत किया होता है उस वक्त तो हैबिचुअल आदमी के दिमाग में वही विचार आएंगे जो दिमाग में चल रहे होंगे, जो चलते थे। क्योंकि वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में आदमी को सोचने का समय होता है, समझने का समय होता है, कुछ सोचता है। एबनॉर्मल सिचुएशन में आदमी सोच समझ नहीं पाता है। जो उसका हैबिचुअल होता है, जो कंडीशनिंग होती है, उसी के अनुसार वो कार्य कर जाता है। इसलिए मृत्यु इज़ वेरी एबनॉर्मल सिचुएशन, सामान्य सिचुएशन नहीं है। जो हम आज तक करते आए हैं हम वही कर पाएंगे, उससे अलावा नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जीवन शैली कैसी थी उस पर डिपेंड करेगा। तो जीवन शैली के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में, कि हमारी जीवन शैली सतोगुण से, तमोगुण से, रजोगुण से प्रभावित हो सकती है। और जिस गुण से वो अधिक प्रभावित होगी उसी तरह के हम कार्य करेंगे और मरते समय वैसी चेतना के साथ मरेंगे।
तो यदि हम सतोगुण की चेतना में मरेंगे तो क्या होगा, तो फिर से संसार में आना पड़ेगा। यहाँ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कहाँ आएंगे, महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों में जाएंगे। तो एक तो ये बात क्लियर करते हैं कि जन्म के बाद, मृत्यु के बाद फिर जन्म है। दूसरी बात इससे ये क्लियर होती है कि इट ऑल डिपेंड्स कि हम कहाँ पैदा होंगे, कि हमने क्या कर्म किया है, क्या चेतना है। यानी कि जन्म कोई तुक्का नहीं है, ये समझने की बात है। हाँ, जन्म कोई तुक्का नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे खेत में हमने बीजों को ऐसे फेंक दिया, कोई बीज कहीं पे हो गया, कोई बीज कहीं पे हो गया, ऐसे ही जीवात्माएं फेंक दी गई, कोई किसी माँ के पेट में गिरा, कोई किसी माँ के पेट में गिरा। इट कैन नॉट बी सो रैंडम, बिकॉज कौन किस पेट में जाता है उससे उसका भविष्य बदल जाता है। कोई यूएस में पैदा होता है तो डिफरेंट ही व्यक्ति बन जाता है, इंडिया में कहीं पैदा हुआ डिफरेंट ही व्यक्ति, कहाँ पे किसके घर में, वो लोग कैसे हैं, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए रैंडम इवेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भगवान क्लियर करते हैं कि जो सतोगुण में मरता है वो महर्षियों के उच्चतर लोकों में जाता है। यस, यानी कि जैसी चेतना होगी हमारी, जैसे हमारे कर्म होंगे, उसके अनुसार हमें अगले जीवन की प्राप्ति होगी। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उच्चतर लोक, यानी कि कर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला सिद्धांत कि लाइफ के बाद भी, डेथ के बाद भी लाइफ है, एंड नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों को माइंड करना पड़ेगा। वी हैव टू माइंड आवर कर्मस। हमें ध्यानपूर्वक कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका फल अगले जीवन में आएगा। जैसे भगवान कह रहे हैं सतोगुण में मरोगे तो महर्षियों के लोक में जाओगे, तो विल गेट समथिंग गुड। इसका मतलब निकल के ये आ रहा है महर्षियों के उच्चतर लोकों में जाएंगे, यानी कि पृथ्वी लोक के उच्चतर लोक। तो जब प्लानिटरी सिस्टम हम बात करते हैं तो हमारे हमको मालूम है 14 प्लानिटरी सिस्टम है, जिसमें कि अगर हम भूमि को बीच में ले लें तो उसके ऊपर 6 लोक उसके ऊपर हैं। तो ऊपर के लोगों कौन से हैं, भूवर, स्वर, महर, जन, तप, सत्य, ये ऊपर के लोग हैं। तो महर्षियों के लोकों में जाएंगे। जनरली तपा महर्षियों का लोग है, तप लोग। और मतलब इन उच्च लोकों में बड़ी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप जानते हैं। स्वर्ग लोक में स्वर देवता, बहुत सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर। रोग कम है, जीवन की आयु लंबी है, बॉडीली जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर है, सुंदर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। इस प्रकार से उच्चतर लोकों में अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन इन उच्चतर लोकों में भी जन्म मृत्यु है। यानी कि सबसे ऊपर का लोक सत्यलोक माना जाता है, ब्रह्मलोक। इस सत्यलोक, इस ब्रह्मलोक में भी जन्म मृत्यु है, इसलिए ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है। तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो सतोगुण में जो व्यक्ति मरेगा, सतोगुणी कार्य करता हुआ, वो ऊंचे लोकों में जाएगा, उसको लाइफ की बेनिफिट्स, कन्वीनियंस ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन उन कन्वीनियंस को यदि वो इंद्रिय तृप्ति में लगा देगा तो फिर पैदा, फिर उसके कर्मा सामने आएंगे, फिर वो ऊंचे लोगों में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो सतोगुण में नहीं मरा। अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है, जब हमारे पास ऑपुलेंस ज़्यादा होती है, ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सम्मान ज़्यादा मिल जाता है, इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी ऑपुलेंस हमें मिलता है, यदि रूप भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, सतोगुण के व्यक्ति को सम्मान बहुत मिल सकता है, ज्ञान बहुत हो सकता है, तो उससे उसको अहंकार पैदा होता है। और उस अहंकार के कारण वो फिर से गंदे काम करके फिर नीचे के लोकों में फिर गिर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वर्ग लोक में ही कुबेर के पुत्र थे मणिग्रीव, हाँ, नलकुबर। ये नग्न स्त्रियों के साथ नग्न तालाब में खेल कर रहे थे और नारद मुनि इनको देख के श्राप दे डाला, तो ये नीचे की योनियों में गिर पड़े, पेड़ बन गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जहाँ व्यक्ति तो ऊंचे लोक में था लेकिन उसकी क्रियाएं निम्न थी, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया, जैसे हमने बताया कि इस बार आपने अच्छा कार्य किया, आपको अच्छी सुविधाएं मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग बड़े धनी पैदा होते हैं, धनी पिताजी के घर में पैदा हुए, बहुत धन था, ऐश्वर्य था, लेकिन उन धन और ऐश्वर्य ने उनको पागल कर दिया और वो गलत आदतों में पड़ गए। तो पिछले कर्मों के कारण वो किसी धनी परिवार में तो आ गए, लेकिन वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए था कि धन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्यों ना मैं अपना सारा समय भगवान पे लगाऊं, क्योंकि मुझे धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, फालतू की डिग्रियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिग्रियाँ लूँगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना को उधारूंगा, क्योंकि खाना पीने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। बल्कि इस जो धन मिला है इसको बांटूंगा कृष्ण कॉन्शियसनेस के एक्टिविटीज़ में, बांटूंगा तो मेरी चेतना शुद्ध होगी। इस प्रकार का विचार उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने देखा है अपार धन है, मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा, और खाने में लग गया। तो अगला जीवन उसके बाद का क्या हो गया, निम्न योनि में चला गया, या नीचे के लोगों में फिर से गिर गया। तो ये समस्या है इसमें। इसलिए सतोगुण में मरने के से भी फायदा नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि ऊंचे लोगों में जाके आदमी फिर नीचे गिर सकता है। क्योंकि हमने बताया कि ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा रूप, ज़्यादा ऐश्वर्य हमें मदमत्त कर देता है और हम पागल हो जाते हैं, हम अपने आप को भोक्ता, कंट्रोलर समझने लगते हैं।
क्योंकि हमारे पास पावर्स बढ़ जाती हैं। जैसे रावण को उसने सोचा कि आई एम द भोक्ता, उसने जगत जननी सीता के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस लेवल का भोक्ता था, उस लेवल का पावरफुल आदमी था। हम लोग छोटी मोटी सीता, जो हमारे यहाँ घरों में भी कुछ सीताएं हैं, पत्नियां हैं, हम पत्नियों का भोक्ता मानते हैं अपने आप को। हाँ, उसने जगत माता को भोक्ता को अपने आप को उनका भोक्ता मान लिया। तो रावण मेंटेलिटी है भोगने की। तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए सतोगुण में मरना भी लाभप्रद नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, इससे ये भी समझ में आता है इस श्लोक से, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डेस्टिनेशन होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, किसी भी भगवान को पूछो तो एक ही तरफ को जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई रास्ता है, क्या है, ये भी वही है वो भी, ऐसा नहीं है। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि कलकत्ता की टिकट लोगे तो ट्रेन में बैठोगे कलकत्ता ही पहुँचोगे ना, चेन्नई कैसे पहुँच जाओगे? तो इट इज़ नॉट राइट। अगर आपको चेन्नई जाना है तो क्या आप पहले कलकत्ता जाएंगे फिर वहाँ से घूमते हुए जाएंगे? नॉट राइट। हाँ, इसलिए रास्ते सारे एक नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कौन सा सही रास्ता है। हाँ, तो सब रास्तों का अलग अंत है। सतोगुण में मरोगे तो उच्चतर लोकों में जाओगे। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे कर्मा कितने इंपॉर्टेंट है। कर्मा आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द गुणास। हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा, दोबारा से समझते हैं, हमारा अगला जन्म डिपेंड करेगा हमारे कर्मा के ऊपर। कर्म एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं हमारे इन्फ्लुएंस, जो हमको इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित हो जाती हैं। किससे? सतोगुण से, तमोगुण से, रजोगुण से। जिस गुण से हम प्रभावित होंगे वैसे काम करेंगे, वैसी चेतना होगी, और मरने के बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम एक अलग जगह में पहुँचेंगे। यहाँ बता रहे हैं सतोगुण में यदि हम मरेंगे। हाँ, तो इसलिए हम चर्चा करते हैं कि सतोगुण के भी ऊपर उठना है। सतोगुण इज़ वेरी गुड फॉर गेटिंग नॉलेज, बस सतोगुण में आकर भी अगर कोई नॉलेज ना ले, कई लोग ऐसे हैं संसार में जो कहते हैं बस दूसरों की मदद करो, किसी का बुरा मत करो, दैट इज़ सफिशिएंट। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इस श्लोक से देख लीजिए कि जो व्यक्ति ऐसा सतोगुणी होता है कि दूसरों को परेशान मत करो, अपना जीवन जियो और जीने दो, बस इसके ऊपर का कॉन्सेप्ट उसको मालूम नहीं है। वो बस जियो और जीने दो और एक दिन मर जाओ, तो वो मे बी अगर वो सतोगुण के लायक हुआ, इस लायक की उच्चतर लोगों में, इतना आसान नहीं है इसमें भी उच्चतर लोगों में जाना। स्वर्ग इत्यादि लोगों में जाने के लिए बहुत 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 शुद्ध कर्म करने पड़ते हैं, बहुत दान दक्षिणा, बहुत कुछ। हाँ, सतोगुण में। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो दान दक्षिणा प्रचार के लिए करना चाहता है। हाँ, एक व्यक्ति होता है जो कहता है जियो और जीना तो नहीं, नॉट सफिशिएंट, जपो और जपने दो। हाँ, नाम जपो और दूसरों को जपाओ, भगवत धाम जाओ और दूसरों को भी लेके जाओ। वो है शुद्ध सतगुण। केवल दूसरों की मदद करने से काम नहीं चलेगा। क्या मदद करनी है ये पता करना पड़ेगा। केवल भंडारा करने से काम नहीं चलेगा, पता करना पड़ेगा दूसरों का वास्तविक भला किस में है। तो सतोगुणी व्यक्ति जो भंडारा करता है, जो प्याऊ बनाता है, जो हॉस्पिटल खोलता है, जो शादियाँ कराता है, केवल ना जानते हुए कि भगवान कौन है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, वो में भी उच्चतर लोगों में जाएगा यदि इतना दान दक्षिणा करेगा। तो ध्यान रखिए, ये उच्चतर लोगों में भी साधारण व्यक्ति नहीं जाएगा जो करता कुछ नहीं है, बस बोलता है जियो और जीना दो, अपना खाना खाओ, रोटी कुछ कर नहीं रहा है ना, तो मे बी ही विल गेट अगेन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन यदि वाकई में बहुत दानी और दूसरों का कृपालु करने वाला होगा तो वो उच्चतर लोगों में जा सकता है। लेकिन वहाँ की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा है, क्योंकि इतनी जब ऑपुलेंस मिल जाती है, इंद्र जो है कितनी बार अपने पद से नीचे गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑपुलेंस एंड पावर। ये खतरा है, इसलिए टोटली शुद्ध होना पड़ेगा, शुद्ध सतोगुण में जाना पड़ेगा। आपको धर्मार्थ हॉस्पिटल खोलने हैं तो इस प्रकार से खोलिए कि वहाँ के मरीज अल्टीमेटली गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस बने। आपको भंडारा करना है तो इस प्रकार से कीजिए कि वो जो खाए कृष्ण कॉन्शियसनेस बने। को प्याऊ खोलना है तो उसको भी इस तरह से खोलिए कि लोग कृष्ण कॉन्शियस, जो भी आपको परोपकारी कार्य करने हैं वो यदि आप कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों का वास्तविक भले करने के लिए करेंगे, तब आप दोबारा पैदा नहीं होंगे उच्चतर लोगों में। तब आप उच्चतर लोगों के भी उच्चतर सर्वोत्तम लोक में चले जाएंगे, जो कि कृष्ण लोक है, जो कि संसार से बियॉन्ड है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई भगवान ने इस श्लोक के अंदर बताई। आगे कौन कौन मरेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, इसको हम जरूर चर्चा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिफोर वी डाई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।